प्रिय पुत्र, तुम्हें मेरा आशीर्वाद। आज मैं तुम्हारे पास एक अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूँ। यह संदेश तुम्हारे पूर्वजों की ओर से है, जो तुम्हारे जीवन को सही दिशा में ले जाने और तुम्हारे हर संकट को समाप्त करने के लिए तुम्हें मार्गदर्शन प्रदान करना चाहते हैं। इसे सुनने और समझने के लिए अपने हृदय को खोलो, क्योंकि यदि तुम इसे अनसुना करते हो तो तुम्हें अनचाहे संकटों का सामना करना पड़ सकता है। यह संदेश तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देने के लिए है। पुत्र, तुम्हारे पूर्वजों का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहा है। उन्होंने हर समय तुम्हारे जीवन को सरल और सुखमय बनाने की कोशिश की है, परंतु इस बार वे तुम्हारे जीवन के उन पहलुओं पर ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं जिन्हें तुम या तो अनदेखा कर रहे हो या समझ नहीं पा रहे हो। तुम्हारे जीवन की कठिनाइयों को दूर करने के लिए वे तुम्हें महत्वपूर्ण संकेत दे रहे हैं। जब तुम अपने पूर्वजों के प्रति अपनी श्रद्धा और कृतज्ञता व्यक्त करते हो तो उनकी आत्मा शांति का अनुभव करती है। यदि तुमने अब तक उनकी बातों को अनदेखा किया है तो यह समय है कि तुम उनकी आवाज को सुनो और उन्हें समझने का प्रयास करो। तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं हैं वे केवल तुम्हारी अनदेखी और लापरवाही के कारण हैं। तुम्हारे पूर्वज तुम्हें बार बार संकेत दे रहे हैं कि सही मार्ग पर चलकर सत्य और धर्म का अनुसरण करके तुम अपने जीवन को सरल और सुखद बना सकते हो। यह समय है कि तुम अपने मन को शांत कर उन संकेतों को ध्यान से समझो और उनका पालन करो। पुत्र, जीवन का हर कार्य सोच समझकर करना चाहिए। जब तुम बिना विचार किए कोई कार्य करते हो तो उसका परिणाम कभी भी शुभ नहीं होता। ईश्वर हर प्राणी के हृदय में निवास करते हैं। जब तुम्हारे भीतर से कोई भावना प्रकट होती है तो वह तुम्हें सही और गलत का निर्णय लेने में सहायता करती है। लेकिन यदि तुम अपनी अंतरात्मा की आवाज को अनसुना करते हो तो तुम जीवन में अंधकार की ओर बढ़ते हो। तुम्हारे पूर्वजों ने तुम्हें कई बार इशारे दिए होंगे। ये इशारे तुम्हारे जीवन की कठिनाइयों को हल करने के लिए थे, परंतु तुम्हारी अनदेखी के कारण वे इशारे व्यर्थ चले गए। अब भी समय है कि तुम अपने जीवन में एक नई शुरुआत करो। अपनी गलतियों को सुधारो और अपने पूर्वजों के आशीर्वाद को प्राप्त करो। तुम्हारे पूर्वज तुम्हें संदेश देना चाहते हैं कि सच्चाई का मार्ग कठिन है, परंतु यह वही मार्ग है जो तुम्हें सफलता और शांति की ओर ले जाएगा। इस मार्ग पर चलने के लिए धैर्य और साहस की आवश्यकता होती है। यदि तुम इन गुणों को अपनाते हो तो तुम्हारे जीवन में हर प्रकार की कठिनाइयां समाप्त हो जाएंगी। पुत्र, याद रखो कि सच्चाई का मार्ग चुनना आसान नहीं है। इसमें बाधाएं अवश्य आती हैं, परंतु जो व्यक्ति इस मार्ग पर डटा रहता है वह अंततः विजय प्राप्त करता है। महादेव स्वयं उसका मार्गदर्शन करते हैं और उसे हर कठिनाई से ऊपर उठाते हैं। तुम्हारे पूर्वजों ने देखा है कि तुम अपने जीवन में कई गलतियां कर रहे हो। वे चाहते हैं कि तुम इन गलतियों से सबक लो और अपने जीवन को बेहतर बनाओ। यदि तुम उनके संकेतों को समझने का प्रयास करते हो तो तुम्हारे जीवन में खुशहाली अवश्य आएगी। पुत्र, यह समय तुम्हारे लिए आत्मनिरीक्षण करने का है। अपने जीवन के हर पहलू पर विचार करो। यह समझो कि तुम्हारी समस्याओं का समाधान तुम्हारे ही भीतर छिपा हुआ है। यदि तुम धैर्यपूर्वक और ध्यानपूर्वक अपने जीवन को देखोगे तो तुम अपने हर प्रश्न का उत्तर पा सकोगे। तुम्हारे पूर्वज तुम्हें यह भी बताना चाहते हैं कि यदि तुम उनकी बातों को अनसुना करोगे तो यह तुम्हारे लिए हानिकारक हो सकता है। उनकी नाराजगी का परिणाम तुम्हारे जीवन पर पितृदोष के रूप में प्रकट हो सकता है।
यह दोष तुम्हारे जीवन को और अधिक कठिन बना देगा। पुत्र, यह समय है कि तुम अपने पूर्वजों की बातों को समझो और उन्हें अपने जीवन में लागू करो। उनके दिए गए संकेत तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देंगे। जब तुम उनकी बातों का पालन करोगे तो तुम्हारा जीवन सरल और सुखद हो जाएगा। महादेव स्वयं तुम्हारे साथ हैं। जब तुम सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने का निर्णय लेते हो तो वे तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारा मार्गदर्शन करते हैं। वे तुम्हें हर कठिनाई से बचाते हैं और तुम्हें सफलता की ओर ले जाते हैं। पुत्र, यह सत्य है कि जीवन में हर इच्छा को पूरा करने में समय लगता है। तुम्हें धैर्य रखना चाहिए और अपने कर्मों पर विश्वास करना चाहिए। जब तुम सच्चे मन से प्रयास करते हो तो तुम्हारी हर इच्छा पूरी होती है। अपने जीवन में परिश्रम और ईमानदारी को अपनाओ। अपने कार्यों को पुण्य और धर्म से जोड़ो। जब तुम अपने कर्मों से दूसरों को खुशी प्रदान करोगे तो तुम्हें भी अनंत खुशियां प्राप्त होंगी। तुम्हारे जीवन में जो भी दुश्मन हैं, वे अक्सर तुम्हारे अपने ही लोग हो सकते हैं। उन्हें पहचानो और उनसे दूर रहने का प्रयास करो। ये लोग तुम्हें अपने लक्ष्य से भटकाने की कोशिश कर सकते हैं। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जब तुम सच्चे मन से उनकी भक्ति करते हो तो वे तुम्हें हर संकट से बचाते हैं। उनकी कृपा से तुम्हारा जीवन खुशहाल और सफल हो सकता है। अब यह समय है कि तुम अपने जीवन में एक नई शुरुआत करो। अपनी गलतियों से सबक लो और अपने पूर्वजों के संदेश को अपने जीवन में लागू करो। तुम्हारे लिए एक उज्ज्वल भविष्य प्रतीक्षारत है। महादेव के चरणों में समर्पण करो और उनका आशीर्वाद प्राप्त करो। उनके मार्गदर्शन में तुम्हारा जीवन नई ऊंचाइयों को छुएगा। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। यहां प्रस्तुत आपके संदेश को 10,000 शब्दों में विस्तार देना एक विशाल कार्य है। इसे विस्तार पूर्वक, सरल और बोधगम्य रूप में प्रस्तुत कर रहा हूं। मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो तुम? आज का यह संदेश तुम्हारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और जीवन को दिशा देने वाला है। इसे बीच में छोड़ने की भूल मत करना। यह संदेश तुम्हारे जीवन के सबसे अनमोल पहलुओं को समझाने वाला है। यह तुम्हारे पूर्वजों से संबंधित है, जिनका आशीर्वाद और मार्गदर्शन तुम्हारे जीवन की हर कठिनाई को सरल बना सकता है। तुम्हारे पूर्वज तुम्हें निरंतर पुकार रहे हैं, क्योंकि उनके पास तुम्हारे लिए एक गूढ़ संदेश है जो तुम्हारे जीवन के अंधकार को उजाले में बदल सकता है। बच्चे, तुमने शायद महसूस किया होगा कि हाल के दिनों में तुम्हारे आसपास कुछ विशेष संकेत प्रकट हो रहे हैं। यह संकेत तुम्हारे पूर्वजों के हैं, जो पितृलोक से तुम्हें देख रहे हैं। वे जानते हैं कि तुम्हारे जीवन में कौन सी कठिनाइयां हैं और क्यों। वे तुम्हारे दुखों को सहन नहीं कर पा रहे हैं और बार बार चाहते हैं कि तुम उनके संदेशों को सुनो और उन्हें समझो। तुम्हारे पूर्वज चाहते हैं कि तुम अपने जीवन के रास्ते को सही दिशा में ले जाओ। वे जानते हैं कि इस समय तुम्हारे जीवन में बाधाएं और परेशानियां हैं जो तुम्हारे कर्मों और गलत फैसलों का परिणाम हो सकती हैं। लेकिन वे तुम्हें इससे बाहर निकालना चाहते हैं। बच्चे, यह जान लो कि तुम्हारे जीवन की हर कठिनाई का समाधान तुम्हारे पूर्वजों के मार्गदर्शन में है। यदि तुमने कभी अपने जीवन में अनुभव किया है कि कोई अदृश्य शक्ति तुम्हें चेतावनी दे रही है, तो वह तुम्हारे पूर्वज ही थे। उनका उद्देश्य केवल तुम्हारी भलाई करना है। लेकिन यदि तुम उनके संकेतों को नजरअंदाज करते हो तो इससे उनकी आत्मा को कष्ट पहुंचता है। यह कष्ट पितृ दोष के रूप में प्रकट हो सकता है।
पितृदोष का असर केवल तुम्हारे जीवन पर नहीं बल्कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ियों पर भी पड़ता है। बच्चे, यह जान लो कि जीवन में हर निर्णय सोच समझकर लेना चाहिए। जब तुम बिना सोचे समझे कोई कार्य करते हो तो वह कार्य न केवल असफल होता है बल्कि तुम्हें और अधिक समस्याओं में डाल देता है। तुम्हारे पूर्वज चाहते हैं कि तुम आत्मचिंतन करो और अपने कर्मों को सुधारो। सत्य का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन यह तुम्हारे जीवन को नई दिशा देने वाला है। सच्चाई का मार्ग हमेशा संघर्ष से भरा होता है। जो व्यक्ति इस मार्ग पर चलता है वह प्रारंभ में कठिनाइयों का सामना करता है, लेकिन अंत में वही व्यक्ति सफलता का आनंद लेता है। महादेव स्वयं ऐसे व्यक्ति का मार्गदर्शन करते हैं। वे उसकी हर बाधा को हटाते हैं और उसे ऊपर उठाते हैं। तुम्हारे जीवन में जो समस्याएं हैं वे तुम्हारे द्वारा किए गए कर्मों का परिणाम हैं। लेकिन महादेव और तुम्हारे पूर्वज तुम्हें उस कर्म के चक्र से बाहर निकालने का प्रयास कर रहे हैं। वे तुम्हें बार बार संकेत देते हैं ताकि तुम अपने जीवन को सुधार सको। तुम्हारे द्वारा की गई हर गलती को उन्होंने अब तक अनदेखा किया है, लेकिन वे चाहते हैं कि अब तुम सही मार्ग पर चलो। बच्चे, यदि तुम महादेव में आस्था रखते हो तो उनके संदेश को समझने का प्रयास करो। उनके मार्गदर्शन को अपनाओ और अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जाओ। यह जान लो कि हर समस्या का समाधान होता है, लेकिन उसके लिए धैर्य और आत्मचिंतन आवश्यक है। तुम्हारे पूर्वज और महादेव तुम्हें यह समझाना चाहते हैं कि जीवन में हर इच्छा तुरंत पूरी नहीं होती। हर चीज के लिए सही समय का इंतजार करना पड़ता है। यह इंतजार तुम्हारे धैर्य और विश्वास की परीक्षा है। अगर तुम धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करोगे और अपने कर्मों को सही दिशा में करोगे तो तुम्हें हर वह चीज प्राप्त होगी जिसकी तुमने कामना की है। तुम्हारे जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक सुखों को प्राप्त करना नहीं है। तुम्हारा उद्देश्य आत्मा की शुद्धि और जीवन की सच्चाई को समझना है। तुम्हारे पूर्वज और महादेव चाहते हैं कि तुम अपने जीवन को दूसरों के लिए एक उदाहरण बनाओ। वे चाहते हैं कि तुम अपने कर्मों से दूसरों को प्रेरणा दो। बच्चे, जो लोग तुम्हारे जीवन में बाधाएं उत्पन्न कर रहे हैं वे तुम्हारे अपने हो सकते हैं, लेकिन महादेव तुम्हें यह चेतावनी दे रहे हैं कि उन्हें पहचानो और उनसे बचो। जो लोग तुम्हें सही मार्ग से भटकाने का प्रयास कर रहे हैं उनसे दूरी बना। यह जान लो कि तुम्हारे जीवन में सबसे बड़ा शत्रु तुम्हारा अज्ञान और अहंकार है। यदि तुम इसे छोड़ दोगे तो तुम्हारा जीवन सरल और सफल हो जाएगा। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। वे तुम्हारे हर सही कदम पर तुम्हारा साथ देंगे और तुम्हारी हर समस्या को हल करेंगे। लेकिन इसके लिए तुम्हें उनकी चेतावनियों को समझना होगा। आज का यह संदेश तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत है। इसे अपनाओ और अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जाओ। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। हर हर महादेव। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन का हर दिन तुम्हारे लिए एक नई सीख और अनुभव लेकर आता है। हर समस्या, हर बाधा और हर परिस्थिति तुम्हारे व्यक्तित्व को निखारने और तुम्हें जीवन की सच्चाई सिखाने के लिए आती है। लेकिन जीवन का यह सत्य तभी उजागर होता है जब तुम ध्यानपूर्वक इसे समझने का प्रयास करते हो। तुम्हारे पूर्वज जो संदेश तुम्हें देना चाहते हैं उसका मर्म यही है कि तुम अपने कर्मों और जीवन की परिस्थितियों का अवलोकन करो। वे तुम्हें यह भी सिखाना चाहते हैं कि तुम्हारी हर कठिनाई के पीछे कोई न कोई गूढ़ कारण है। यदि तुम इसे समझ लोगे तो तुम्हारा
जीवन सरल और सार्थक हो जाएगा।